हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एडुकेयर पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक है शाहजहां। और शाहजहां से जुड़े हुए जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है उन तथ्यों पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शाहजहां 1627 से लेकर 1657। जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठता है, यानी जहांगीर जो मुगल शासक था उसके उत्तराधिकार के रूप में शाहजहां मुगल साम्राज्य का शासक बनता है। जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 ईस्वी को खुर्रम यानी शाहजहां का जन्म लाहौर में हुआ था। तो जोधपुर के शासक मोटा राजा यानी उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के ही गर्भ से शाहजहां का जन्म होता है और उसके बचपन का नाम खुर्रम था। और शाहजहां का जन्म कहां होता है तो लाहौर में होता है। 1612 ईस्वी को खुर्रम का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ, जिसे शाहजहां ने मालिका ए जामी की उपाधि प्रदान की। और 7 जून 1631 ईस्वी में प्रसव पीड़ा के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो शाहजहां यानी खुर्रम का जो शादी होता है वो आसफ खां की पुत्री जिसका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, तो अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ है। और उसको शाहजहां ने मालिक ए जमानी की उपाधि प्रदान की, मलिका ए जमानी की उपाधि दिया था शाहजहां ने। और 7 जून 1631 ईस्वी को प्रसव पीड़ा के कारण उसकी मृत्यु हो गई। और अर्जुमंद बानो बेगम की मृत्यु प्रसव पीड़ा के कारण हो जाता है। तो कहा जाता है कि शाहजहां ने ताजमहल का जो निर्माण किया वो मुमताज के नाम से किया, लेकिन मुमताज जो था शाहजहां के द्वारा उनको उपाधि दी गई थी, उसका जो वास्तविक नाम था वो अर्जुमंद बानो बेगम था। और विभिन्न एग्जामों के इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था, तो इसको याद रखेंगे, अर्जुमंद बानो बेगम। 4 फरवरी 1628 ईस्वी को शाहजहां आगरा में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन महमूद साहिब किरण एसानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर बैठता है। यानी 4 फरवरी 1628 ईस्वी को शाहजहां आगरा में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण एसानी की उपाधि से वो मुगल साम्राज्य का शासक बनता है। शाहजहां ने आसफ खां को वजीर पद और महाबत खां को खान खाना की उपाधि प्रदान किया। शाहजहां ने आसफ खां जो था उनको वजीर का पद दिया और महाबत खां को वो खान खाना का उपाधि प्रदान किया था। इसने नूरजहां को 2 लाख रुपये प्रति वर्ष की पेंशन देकर लाहौर जाने दिया, जहां 1645 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। नूरजहां जो था वो जहांगीर की पत्नी का नाम था और जहांगीर का ही बेटा था शाहजहां। तो शाहजहां ने नूरजहां को 2 लाख रुपये का प्रति वर्ष की पेंशन देकर लाहौर भेज दिया, जाने दिया, जहां पर उसकी 1645 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि नूरजहां की मृत्यु कहां हुई, तो इसका आंसर होगा लाहौर। अपने बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरा में उसकी कब्र के ऊपर करवाया था। तो शाहजहां ने मुमताज महल की याद में ही आगरा में ताजमहल का निर्माण उसी के कब्र के ऊपर करवाया। उस्ताद ईसा इस ताजमहल की रूपरेखा तैयार किया था। और ये ताजमहल कैसा होगा, इसका आकार प्रकार क्या होगा, कितना बड़ा होगा, ये पूरा रूपरेखा जो था उस्ताद ईसा ने तैयार किया था। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था।
और इसका निर्माण करने वाला जो मुख्य कलाकार था उसका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने ही करवाया था। मयूर सिंहासन मुगल काल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी और जिनका निर्माण शाहजहां के द्वारा ही करवाया गया था। इसका मुख्य कलाकार थे बेबादल खां, यानी मयूर सिंहासन जो बनाया था उसका नाम था बेबादल खां। बादशाह के सिंहासन के पीछे पित्तादूरा की जलाओ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिससे पौराणिक यूनानी देवता अफ्रियस को बीना बजाते हुए चित्रित किया गया है। कह रहा है कि शाहजहां के सिंहासन के पीछे एक चित्रकला का एक डिजाइन था जिसको पित्तादोरा कहा गया है, और उस पित्तादोरा का जराव काम किया गया था और उसमें ऑफिसियस, यूनानी जो देवता था ऑफिसियस, उसको बीना बजाते हुए दिखाया गया है। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि कला के क्षेत्र में जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो शाहजहां के काल में ही दिखाई देती है। विभिन्न प्रकार के महले बनाए गए, जिसमें आप ताजमहल को देख सकते हैं, जामा मस्जिद को देख सकते हैं, लाल किला को देख सकते हैं। इसके अंदर भी बहुत सारे महल बनाए गए हैं। तो स्थापत्य कला के दृष्टि से शाहजहां का जो शासनकाल था वह स्वर्ण युग कहलाता है। शाहजहां द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारतें थी, इसके काल में जो प्रमुख इमारतें बनाई गई, जैसे दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल एवं लाहौर का किला स्थित शीश महल, और लाहौर में जो किला है उसमें शीश महल है, ये बनाए गए थे। हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। हुमायूं का जो मकबरा है, यानी ताजमहल से पहले कोई उस टाइप की इमारत थी तो वो था हुमायूं का मकबरा, जो दिल्ली में है। शाहजहां ने 1632 ईस्वी में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। शाहजहां के काल में मुगलों के लिए जो दक्षिण भारत का क्षेत्र था वो बहुत बड़ा ही चुनौतीपूर्ण हो गया था, और उसी संदर्भ में कहा गया है कि शाहजहां ने 1632 ईस्वी में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। शाहजहां ने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली थी। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि कौन सी मुगल शासक था जिसने मुगल साम्राज्य की जो राजधानी आगरा थी वहां से दिल्ली लाया था। तो वो शाहजहां होगा, और वो 1638 ईस्वी में लाया था, और इसी को ध्यान में रखते हुए उसने दिल्ली में एक शाहजहानाबाद नगर बसाया था। आगरे की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां के पुत्री जहां आरा ने करवाई थी। आगरा में जो जामा मस्जिद बनाया गया उसका निर्माण शाहजहां की पुत्री का नाम था जहां आरा, और उसी ने करवाई थी। शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार को देख लेते हैं कि उसके दरबार में कौन कौन से चित्रकार थे। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण दिया है महमूद फकीर एवं मीर हासिम। शाहजहां के दरबार में बंशीधर मिश्र एवं हरिनारायण मिश्र नाम के दो सांस्कृतिक कवि भी थे। यानी शाहजहां के दरबार में संस्कृत को जानने वाले भी दो महान व्यक्ति थे, जिसका नाम था, एक का तो नाम था बंशीधर मिश्र और दूसरा का नाम था हरिनारायण मिश्र। शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां को गुण समंदर की उपाधि एवं संगीतज्ञ जगन्नाथ को हिंदी की कवि भी था को महाकवि राय की उपाधि से सम्मानित किया गया। शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां जो था वो संगीतज्ञ थे, उनको गुण समंदर की उपाधि दिया था, जबकि जगन्नाथ जो थे, जो हिंदी के महान कवि थे, उनको महाकवि राय की उपाधि से सम्मानित किया था। शाहजहां के पुत्रों में दारा शिकोह सर्वाधिक विद्वान थे। शाहजहां के कई पुत्र थे, जिसमें दारा शिकोह जो था वो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, और इसने भागवत गीता, योगा विशिष्ट, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया।
यानी दारा शिकोह जो थे उसने भारत की जो भागवत गीता धर्म ग्रंथ है उनका, योगा विशिष्ट, उपनिषद, रामायण जो धर्म ग्रंथ है, इनका अनुवाद उसने फारसी में करवाया था दारा शिकोह ने। इसने सर ए अकबर नाम से उपनिषद का अनुवाद करवाया था। उपनिषद का जो अनुवाद दारा शिकोह ने करवाया था सर ए अकबर के नाम से करवाया था। दारा शिकोह कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह बख्शी का शिष्य था। यानी कादरी जो सिलसिले थे, विभिन्न प्रकार के सिलसिले चलाए गए थे और उन्हीं सिलसिले के मुल्ला शाह बख्शी, उन्हीं का वो शिष्य था। शाहजहां ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण एवं दारुल बका नामक कॉलेज की मरम्मत करवाई थी। शाहजहां मुगल साम्राज्य की जो राजधानी थी आगरा, उनको दिल्ली लाया था और दिल्ली में उसने एक कॉलेज का भी निर्माण किया और दारुल बका नाम का जो कॉलेज था उसमें जो टूट फूट हो गई थी तो उनको ठीक भी करवाया था, यानी मरम्मत भी करवाया था। सितंबर 1657 ईस्वी में शाहजहां के गंभीर रूप से बीमार पड़ने और मृत्यु का अफवाह फैलने के कारण उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ था। हम जानते हैं कि मुगल काल में उत्तराधिकार का कोई ठोस नियम नहीं था। इसी के कारण जब कोई मुगल शासक की मृत्यु होती थी तो राजा बनने के लिए उनके पुत्रों के बीच या उनके परिवारों के बीच आपस में लड़ाई होता था और यही बाद में जाकर के मुगल साम्राज्य के पतन का कारण भी रहा। और इसी को देखते हुए यहाँ कह रहा है कि 1657 में एक गंभीर बीमारी से वो ग्रसित था शाहजहां और ये अफवाह फैल गई कि उनकी मृत्यु हो गई जिसके कारण उनके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो गया। और उस समय शुजा बंगाल, मुराद गुजरात एवं औरंगजेब दक्कन में था। कह रहा है कि उस समय शुजा जो था वो बंगाल में था, मुराद जो था गुजरात में था और औरंगजेब जो था दक्कन में था। ये सभी को शाहजहां ने विभिन्न पदों पर विभिन्न क्षेत्रों में नियुक्त कर रखा था। 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को दारा एवं औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध हुआ। दारा और औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध होता है 1658 ईस्वी में और इस युद्ध में दारा की पराजय हो जाती है, यानी दारा हार जाते हैं और औरंगजेब की जीत हो जाती है। सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 ईस्वी को दारा एवं औरंगजेब के बीच हुआ। इस युद्ध में भी दारा की हार हुई और उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध देवराय की घाटी में मार्च 1659 ईस्वी को हुआ। तो उत्तराधिकार के लिए 3 युद्ध हुआ, एक तो धर्मट का युद्ध, एक सामूगढ़ का युद्ध, एक देवराय की घाटी का युद्ध। इस युद्ध में दारा के पराजित होने पर उसे इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में 30 अगस्त 1659 ईस्वी को हत्या कर दी गई। यानी देवराय की घाटी का जो युद्ध होता है तो इस युद्ध में भी लेकिन तीनों युद्ध में दारा ही पराजित होता है, औरंगजेब की जीत होती है और इस्लाम धर्म का अवहेलना कर दिया था दारा, जिसके कारण औरंगजेब ने उसे मार दिया, यानी उनकी हत्या कर दी। दारा शिकोह ने अपनी निर्वासित जीवन अलवर के, यानी राजस्थान, अलवर जो है राजस्थान में है, अलवर के कंकबारी किला में बिताया। इस किला का निर्माण जय सिंह द्वितीय ने किया था। शाह बुलंद इकबाल, किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्चून के रूप में दारा शिकोह जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि शाह बुलंद इकबाल के रूप में दारा शिकोह जाना जाता है और इंग्लिश में इसको समझेंगे तो किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्चून। 8 जून 1658 ईस्वी को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया। शाहजहां जो थे औरंगजेब के पिता थे, लेकिन जब औरंगजेब शासक बनता है तो वह अपने पिता को बंदी बना लेता है। औरंगजेब का भी शासनकाल काफी लंबा समय तक रहा, लगभग 50 वर्ष रहा। 1657 ईस्वी में वह शासक बनता है और 1707 ईस्वी तक वो शासन करता है। तो जब औरंगजेब मुगल बादशाह बनता है
तो अपने पिता शाहजहां को बंदी बना लिया और आगरा के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष अर्थात 22 जनवरी 1666 को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु हो गई और बंदी बना करके जेल में डाल दिया। और जेल में ही जब वह 8 वर्ष बिताए तो 22 जनवरी 1666 को, उस समय वो 74 वर्ष की उम्र का था, उस समय उसकी मृत्यु हो जाती है और वो मर जाते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और पक्ष को। तब तक के लिए जय हिंद।